आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओ, आज के समाचार दर्शन में हम बात करेंगे गत बुधवार सुबह घटी उस घटना की जिसने केवल डुग्गर प्रांत और डोगरी को ही नहीं बल्कि साहित्य से जुड़े हर शख्स को शोक संतप्त कर दिया। आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खबाची दी भरें थमां, मिगी अन्नी करी जिने सुट्टेआ हा, मेरा बाड़ुए छा बूटा पुट्टेआ हा, मेरे बूटे गी बूर भी पेदा नेहा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा नेहा, जिने कंबदियां टालियां पुट्टी लियां, ओ दंदल दराटियां तुंदियां न, ए राजे दियां मंडियां तुंदियां न, मूंह पेदा गरा जिने खूसी लिया, अन बनेआ लऊ जिने चूसी लिया, साढ़े भुजने तड़फने रोने आला दिन जिने शाएं गी दूसी गया, साढ़े कंबदे हत्थें गी सुट्टी सोटू, छुड़िया अखियें अग्गे नी इक लोटू, जेड़े फंडी है साढ़े पटार लेई गए, जेड़े फंडी है साढ़े पटार लेई गए, उंदियां लद्दी दियां घोड़ियां तुंदियां न, ए राजे दियां मंडियां तुंदियां न, ए राजे दियां मंडियां तुंदियां। जी हाँ, ये आवाज उसी अजीम शख्सियत की है जो हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गईं। पद्मश्री, साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, सरस्वती सम्मान, जम्मू कश्मीर का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड ऑफ सोवियत लैंड और साहित्य अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित पद्मा सचदेव डोगरी की नामवर कवित्री और साहित्य क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थीं। 1940 में जन्मी पद्मा सचदेव डोगरी की पहली ऐसी कवित्री थीं जिन्होंने डोगरी को न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया में ख्याति दिलवाई। हमारा आज का कार्यक्रम उन्हें एक श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। डोगरी और हिंदी के जाने माने साहित्यकार, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक वेद राही उन्हें याद करते हुए कहते हैं, पद्मा सचदेव जी दे चली जाने करी डुग्गर और डोगरी की जिहड़ी क्षति पुजी है उसकी भरपाई नामुमकिन है। अज डोगरी कविता जिस मकाम उपर पुजी दी है उसकी बुनियाद पद्मा सचदेव जी की कविता ने पाई थी। उन्हें अपनी कविता डोगरी कविता की एक नवा मुहावरा दिता। मधुकर, वेदपाल दीप, यश शर्मा, इनके बाद डोगरी कविता जिस धरातल उपर पुजी है उसका श्रेय पद्मा सचदेव जी की जाता। मैं पद्मा जी की अदों तो जानता हाँ जदों जम्मू के रेडियो स्टेशन उपर 15-16 साल की उम्र च छात्रों के प्रोग्राम से बच्चों के प्रोग्राम च हिस्सा लेंदी आई। उन्हें दिने मैं भी रेडियो स्टेशन उपर स्टाफ आर्टिस्ट हाँ ते डोगरी से लिखता हाँ। सिर्फ कविता के नहीं, उन्हें नावल भी लिखे और मेरे ख्याल से उन्हें जी अपनी आत्मकथा लिखी दी है चित चित, वैसी आत्मकथा अजय तक करते कुछ होर ने नहीं लिखी डोगरी। पद्मा जी ने मेरी फिल्म प्रेम परबस च 2 गीत भी लिखे हैं जिन्हें की लता मंगेशकर जी ने गाया हा ते जयदेव जी ने उन्हें भी संगीतबद्ध किया। मैं पद्मा जी की माने तो श्रद्धांजलि देना और प्रार्थना करना कि ईश्वर उनकी आत्मा की शांति दे। डोगरी संस्था के प्रधान प्रोफेसर ललित मगोत्रा, श्रीमती पद्मा सचदेव हुंदे अकाल मृत्यु कन्नै डोगरी भाषा का बड़ा नुकसान होया है। डोगरी भाषा का जनी होया पूरे भारतीय साहित्य का ते भारतीय भाषाएं का बड़ा बड़ा नुकसान होया है और डोगरी का ते एक साड़ा बड़ा मजबूत स्तंभ डिगी पिया है और ये नुकसान की जिहड़ी पूर्ति है वो बड़ी मुश्किल है। बट गल ये है कि पद्मा सचदेव और एक विलक्षण प्रतिभा दी मालिकियां उनकी कविता का तो कोई सान ही ना है। इन्ना गै उनकी कहानी उनका उपन्यास भी अपने आप से कमाल का हा पर उन्हें जरा डोगरी की डोगरा क्षेत्र को बाहर लोगों तक पहुँचाने का काम किया वो अद्भुत हा। इस गल्ला लई डोगरी साहित्य ते डोगरी के जिहड़े साहित्यकार न वो उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुली सकते। पद्मा उनका लिखे दा ते पद्मा उनका जिहड़ियां उन्हें कृतियां कीतियां न वो जिन्नी देर तक डोगरी जींदा है इन्नी देर तक साढ़े कन्नै रौहन।
अस उनेंगी हमेशा हमेशा याद करगे। उन्हें मेरा सादर नमन। डुग्गर मंच के प्रधान मोहन सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा, पद्मा उनके नहीं रौने करना है डोगरी जगत की और खास करिए डोगरी के साहित्यिक जगत की बड़ा बड़ा नुकसान होया है। सिर्फ डोगरी साहित्य की नहीं देखा जाए तो ओवरऑल पूरे साहित्य की वो कि इंग्लिश भी लिखती ही पर अस मन्निए चलने आ कि डोगरी जिन्ना उन्हें लिखिया और डोगरी वास्ते जिन्ना उन्हें किया शायद के दूआ और कोई कर सके। एक जोरदार आवाज डोगरी के पक्ष च जिहड़ी गूंजदी ही जगह जगह पद्मा दे नहीं रोने करना उसका अंत ही है। इस वेले महसूस हुआ करता है कि जियां कोई आदमी बेवसीला हो जाता है, ये बेवसीला बेसहारा होने वाली गल है। पद्मा और उनका बड़ा बड़ा स्टेचर था, बड़ा बड़ी कंट्रीब्यूशन होंगी, उनकी कंट्रीब्यूशन की कदे नहीं भुलाया जा सकता। डोगरी लेखक और अपने समय के लोकप्रिय डोगरी समाचार वाचक नरेंद्र भसीन। डुग्गर साहित्य के तारा मंडल का सबने तो चमकीला तारा, एक उत्कृष्ट कवित्री, गद्य लेखिका, लोक कलाएं की मरमज्ञ, बेहतरीन डोगरी समाचार वाचिका ते सबने तो ऊपर सदा हसदी मुस्कुरांदी ते दुए दे चेहरे पर खुशी आने वालियां पद्मश्री पद्मा सचदेव होर इस जहाने फानी थमां कूच करिए परम आत्मा च लीन होई गईयां। ईश्वर उन्हें भी अपने चरणें च थार दे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, पद्मश्री की उपाधि है या कोई और इनाम कनाम उनके कन्नै जुड़िए और मते गौरवान्वित होए। उन्हें डुग्गर की उजागर किया, डोगरी के कवियें लेखकियें की भारत के दुए साहित्यिक विभूतियों के कन्नै पहचान कराई। एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिता गया जिहदे डोगरे सिर उच्चा करिए आखी सकते हैं कि अस डोगरी भाषा के संवाहक हाँ ते इसी अगे लेने लई अस जदोजहद करा करने हैं। मेरा आखने का मतलब है कि पद्मा जी अपने आप एक मजमुआ ही वो डुग्गर धरती की एक शान ही आन बान ही ते अस ये ईश्वर की प्रार्थना करने हैं जे उन्हें की परतिया इस धरती जे भेजो ते डुग्गर च गए भेजो तो उनकी भी ये तांग ही ते मेरी ते साहित्य प्रेमी भी ये उन्हें की विनम्र श्रद्धांजलि है ये ईश्वर उन्हें की अपने कोल अपने चरणें च थार दे। डोगरी लेखिका और जम्मू यूनिवर्सिटी में डोगरी विभाग की विभाग अध्यक्ष रह चुकी प्रोफेसर वीना गुप्ता ने उन्हें याद करते हुए कहा, डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेव का यूं अचानक चले जाना सिर्फ डोगरी साहित्य के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारतीय साहित्य के लिए बड़े सदमे की बात है। इनके जाने से जो घाटा हुआ है ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। पद्मा सचदेव ने जहां एक और महिलाओं के लेखन में अपना वर्चस्व कायम किया और दूसरी महिलाओं के लिए लेखन की मार्ग जो था प्रशस्त किया, वहां दूसरी ओर पद्मा सचदेव ने डोगरी भाषा को देश के कोने कोने में पहुंचाने में ऐसा योगदान दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हम पद्मा सचदेव को अगर श्रद्धांजलि देना चाहें तो हम उन्हीं के शब्दों में देना चाहेंगे, हर किसी को अपने घर में बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा डोगरी बोलनी चाहिए, क्योंकि जिनकी भाषा नहीं रहती वो कौमें मिट जाती हैं। इसलिए हम यही श्रद्धांजलि देंगे कि आगे हम अपनी पीढ़ियों के साथ डोगरी बोलें, नए बच्चों के साथ डोगरी में बात करें और डोगरी का माहौल बनाए रखें। डोगरी के नामवर कवि 721 आशार की गजल के रचनाकार सीनियर समाचार वाचक, अनुवादक और लेखक विजय वर्मा। सारे को पहले ते यकीन नहीं आवादा है कि पद्मश्री पद्मा सचदेव और साढ़े च नहीं है। लेट शब्द लाना बड़ा संकोच है मेरे लिए, खास करिए इसलिए कि जे कोल 30 साल दिल्ली च में उनके आशीर्वाद उनके सानिध्य च कट्टे दे न। ओहदे बाद वो कसरी समझी इसलिए मुंबई चली गई। कई पुरस्कारें कन्नै सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। वो पद्मा सचदेव एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व विच आखना उसी न्याय नहीं थोंदा उस शब्द की। वो असल च एक संस्कृति का नाम है, तहजीब का नाम है। पद्मा सचदेव एक बुलंदी का नाम है, शक्ति का नाम है और संघर्ष ते सफलता का नाम है। जिहड़ी दिल्ली हुआ भावें जम्मू हुआ भावें देश विदेश चो है, वो अपने कन्नै डोगरा ठाठ अणख गौरव ते शलैपे लिए टुटदियां हियां। एह्दा मैं साक्षी रेह्दा दिल्ली च जिस वेले चलदियां हियां। ते बाकी दे जेह्ड़े साहित्य दे खेतर दे भाशाएं दे लोग हे वो रुतबा दिंदे हे जेह्ड़ा शायद पंजाबी च अमृता प्रीतम, हिंदी च महादेवी वर्मा होरें गी प्राप्त होग, पर साढ़े लेई
उनके कोला भी बड़ी दूर बड़ी शख्सियत हियां। अज भी मेरे रूह जान और मेरे वजूद च अजे भी उनका आशीर्वाद है ते सदा रहोग। मेरी डोगरी दी शब्दावली पर वो बड़ा आशीर्वाद दिंदियां हियां, आखदियां हैं तू बड़ा अच्छा लिखना है ते दूर जाना है। मेरे जिन्हें कई साहित्यकार उनके कोला प्रेरणा लेंदे हे, बख बख भाषाएं दे अनेक पुरस्कार। और बड़ी बड़ी गल यही कि जिन्नियां वो बड्डियां हियां, जिन्नियां वो उच्ची शख्सियत हियां, इन्नियां गै ओह सधारण पेश आउंदियां हियां। और सदा दिल खोलिए हसना, खुलिए गल करनी, बेबाकी और आशीर्वाद देना, जो कुछ करना रजिए करना, जिंदगी अपनी शर्तें पर साहित्य और संस्कृति की नुमाइंदगी करदियां पद्मा सचदेव होरेंगी मेरी शत शत श्रद्धांजलि, शत शत नमन। गोजरी के जाने माने लेखक और ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन के सरपरस्त जावेद राही उन्हें याद करते हुए कहते हैं, पद्मा सचदेव जी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में बहुत सारी कमेटीज में थी और वो हमें हर मौके पे उन्होंने गाइड किया है कि कल्चरल एकेडमी के काम को किस तरह से निभाया जाए, आगे ले जाया जाए। मुझे याद है कि मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब जो कि डायरेक्टर जनरल कल्चर रहे हैं और कल्चरल एकेडमी के 20 साल तक सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने एक वक्तव्य में, एक लेक्चर में उन्होंने बोला कि हमने बड़ी कोशिश की कि कश्मीरी में लता मंगेशकर जी से गवाया जाए, लेकिन हमारा कुछ सिलसिला नहीं हो पाया। और उन्होंने मुबारकबाद दी पद्मा सचदेव जी को कि जिन्होंने वक्त की, जिस वक्त ये बनी डोगरी के अंदर लता जी की, उस वक्त वो अरूज थी और पूरी दुनिया में जो है उनकी आवाज गूंज रही थी। इससे डोगरी जो है नेशनल सीन में ले जाने में बहुत मदद मिली और के साथ उठना बैठना था और वो गोजरी जुबान को लेकर के बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाती थी और अपनी जो एसोसिएशन थी गुजरों के साथ, उन औरतों के साथ के जो उनके साथ वाबस्ता थी गुज्जर औरतें, उनकी भी कहानियां सुनाती थी। लेकिन वो बहुत एक नेक रूह थी और उनके मुकाबले का एक इंटेलेक्चुअल, उनके मुकाबले की शायरा, उनके मुकाबले का एक थिंकर शायद ही डोगरी जुबान को मिल सके। एक ऐसा हमदर्द कि जो जहाँ भी बैठा हो वो डोगरी के लिए बात करे, अपनी आइडेंटिटी के लिए बात करे, अपनी शनाख्त के लिए बात करे और उसको सारी दुनिया जानती हो और मानती हो। मैं समझता हूँ कि उनका जाना एक बहुत बड़ा खला है, खला पैदा हुआ, इसको भरना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी में अतिरिक्त सचिव और पंजाबी लेखक अरविंदर सिंह अमन। पद्मा सचदेवा डोगरी कविता या डोगरी लिटरेचर की गल की जाए या डोगरी समाज डोगरी संस्कृति की गल की जाए, सभ्याचार की गल की जाए, पद्मा सचदेवा एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के तौर पर उन्होंने जी शख्सियत है साडे जहन च उभरती है। कविता और लिटरेचर तो इलावा भी पद्मा सचदेवा की जी कंट्रीब्यूशन रही है डोगरी के उत्थान वास्ते, उसकी प्रगति वास्ते, वो अपने आप बेमिसाल है और बेमेल है। अगर असी कहिए एक बड़ा बड़ा बड़ वृक्ष जिहड़ा है उस दियां जड़ां जिहड़ियां ने वो साडे तो उखड़ गईयां ने और इस नाल खास करके डोगरी साहित्य, डोगरी जगत जिहड़ा लिटरेचर है उस पूरे समूचे डोगरी जगत विच एक बड़ा बड़ा नुकसान झटका तो खला जिहा पैदा हो गया है। पद्मा होरां नूं कोई सच्ची श्रद्धांजलि दईए ते उस तो वड्डी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती कि असी उन्हां दीयां जिहड़ियां कोशिशां सन, जिहड़ा झंडा उन्होंने डोगरी नूं एक पहचान, एक मुकाम दिलाने वास्ते मातृ भाषा के तौर पर युवाओं को प्रेरित करना और जिस तरह की उन्होंने कोशिश रही वो बीड़ा सानूं चुकना पेगा और उस मुकाम को भी अगे ले जाने की कोशिश करनी। अंजुमने फरोगे उर्दू के अध्यक्ष अमीन बनिहाली पद्मा सचदेव को याद करते हुए अपने ख्यालात का इजहार इस तरह करते हैं। पद्मा जी होंदे जाने पर इन्ना दुखी होया कि जेदा इजहार नहीं कर सकते। उन्हीं ने आंटी आंख रहा मेरी बड़ी रेस्पेक्ट करनी हुई वो और जम्मू के जिला हालात खराब हो ये है किसी वजह से इमरजेंसी में तो मैं उन्हें कुछ सुनाया कि कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं तो मेरे कहने चलो तो मैं दिखाऊँ कौन बोलो तो गलत से फ्री नहीं बड़ी अनेक ही और होने बावजूद भी उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक डोगरी पहुँचाई। अस उनके एहसानमंद हाँ। हालांकि डोगरी भी लिखने उर्दू मेरा फील्ड है लेकिन मैं डोगरी भी लिखा। मैं अपनी अंजुमन फरोग उर्दू की तरफा का भी श्रद्धांजलि शामिल होना और अल्लाह ताला का दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी आत्मा। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश भी पद्मश्री पद्मा सचदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता है और अपने सभी सुनने वालों की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।
इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने। आलेख एवं वाचन स्वर जगमोहन शर्मा का, परिकल्पना आर के रैना की और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।